नागपुर में हुए एक कार्यक्रम के दरमियान श्री नितिन जी गडकरी ने एक ऐसा विधान किया जिसके कारण पूर्ण देश में एक प्रकार से बहुत ही सनसनी उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो उनका जो विधान था वो ऐसा ही था। उन्होंने ऐसा कहा कि जब भारतीय जनता पक्ष को बहुमत नहीं मिला था, तब विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें मोदी के स्थान पर प्रधानमंत्री पद संभाले तो हम आपको समर्थन देंगे, ऐसा कुछ कहा था। और ये बात कह के हुए उन्होंने आगे अपनी बात जोड़ दी कि उनको मैंने कहा कि हम अब सत्य सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, सिद्धांत को कभी भूलेंगे नहीं, अपने सिद्धांत छोड़ेंगे नहीं, और इस प्रकार से ऐसी बातों से हमको कोई प्रभावित करने का प्रयास न करें। तो अभी ये बोल के गडकरी जी पूरी तरह से फंस गए हैं। इसका कारण ये है कि ये जो पंतप्रधान पद आप संभाले ऐसा जो कहते हैं, वो कौन लोग हैं? वो ऐसे तो लोग नहीं होंगे कि जिसके पास 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, 8 सदस्य है। तो उनको समर्थन देने वाला जो है वो एक तो कांग्रेस होगा, ममता बनर्जी की ये तृणमूल कांग्रेस होगी, या मुलायम सिंह यादव का पक्ष होगा। तो ये 3 पक्षों की मानसिकता कैसी है ये पूरी रूप से हिंदू समाज जानता है, समझता है, और सालों साल उन्होंने जिस प्रकार से घोर हिंदू विरोध किया है उसके परिणाम हिंदू समाज ने सभी जगह भुगते हैं। और ऐसे लोग आकर के जब एक गडकरी जैसे व्यक्ति को समर्थन देने की भाषा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? आप तो शून्य है, आप इसका अर्थ निकालिए। उनको ऐसा लगता है कि मोदी अगर पंतप्रधान पद पर रह गया तो उनका जो काम है वो आसान नहीं होगा, परंतु अगर गडकरी पंतप्रधान पद पर बैठ गए तो कांग्रेस के लिए, मुलायम के लिए, ममता के लिए बहुत आसानी होगी। क्या आसानी होगी? ये बात सोचने की है। और ऐसा कह कर के उनको ऐसा लगता था कि इससे उनका महत्व बढ़ जाएगा, लेकिन गडकरी जी पूरी तरह से फंस गए हैं। इससे उनका चरित्र और चारित्र जो है वो संपूर्ण हिंदू समाज के सामने खुला हो गया है कि गडकरी को कांग्रेस समर्थन करने की बात करता है, मुलायम सिंह समर्थन करने की बात करता है, तो इसमें दाल में 100% कुछ काला है। क्यों समर्थन करना चाहता है? योगी जी को समर्थन नहीं करेगा कांग्रेस, योगी जी को समर्थन नहीं करेगा अखिलेश की उत्तर प्रदेश का, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ, नहीं करेगा। फिर इनको क्यों समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस? यही इसका मतलब यह है कि उनको लगता है कि ये तो अपना है, और उनको अपना है ऐसा लगने वाले गडकरी जी कैसे चरित्र के व्यक्ति है ये पूर्ण रूप से सब हिंदू समाज के सामने स्पष्ट हो गया है। अब मोदी जी को, हम मोदी जी से बहुत नाखुश है, हम मोदी जी से नाराज है कि मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए जो करना था वो नहीं किया, लेकिन फिर भी मोदी जी हिंदू धर्म के शत्रु नहीं है, हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, हिंदू सशर्त हिंदू है। उन्होंने जो कुछ किया नहीं है इसके कारण हम उनसे नाराज तो जरूर है, वो करेंगे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए मोदी जी का तिरस्कार तो कोई हिंदू समाज की व्यक्ति करेगा नहीं, वो उल्टा अपेक्षा करेगा अपने आदमी से। आप लोग कैसी बात रहती है कि वो नाराज़गी भी होती है तो वो एक प्रकार का हम लोग रूठते हैं, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी के स्थान पर किसी और को लाने का कांग्रेस जब सोचती है तो इसका मतलब पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का चारित्र्य और चरित्र कैसा है। तो गडकरी जी जैसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहना बहुत देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, मोदी जी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मोदी जी को तुरंत गडकरी को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए।